Hello students, I am Priya Mulchandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 6 material around us. And in part 1 we are going to study about objects around us. We will observe different kinds of objects around us and we will see what kind of materials they are made up of. अब बच्चों हम हमारे अराउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, राइट? जैसे बुक, पेन, पेंसिल, अलग अलग चीज की चीजें हम ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड देखते हैं. बट व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ? ये जो मैंने वर्ड बोला बच्चों ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स किस चीज से बने हैं? ये आपने सोचा है? ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट अराउंड मी, प्रेजेंट अराउंड यू ऑल, ये किस चीज से बने हैं? ठीक है, जैसे ये बुक है, किसकी बनी है बुक? ठीक है, पेपर की बनी है. ये जो पेंसिल है, ये किस चीज की बनी है? ये वुड की बनी है. तो ये हमारे अराउंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है ना बच्चों, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बने हुए हैं. किन चीजों के? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मटीरियल्स. तो बच्चों कोई सब्सटेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मटीरियल्स. कोई भी चीज, जैसे ये बुक किसकी बनी है? पेपर की. ये पेंसिल किसकी बनी है? वुड की. ठीक है, तो ये वुड क्या है? मटीरियल. ये क्या है? पेपर क्या है? मटीरियल. तो कोई भी सब्सटेंस जो किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मटीरियल्स. जैसे एक पेपर क्या है? सब्सटेंस जो किस लिए यूज हुआ? इस बुक को बनाने में, इस ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज हुआ. तो ये क्या है बच्चों? पेपर एक मटीरियल है. ये वुड क्या है? एक मटीरियल है. आई चीज समझ में? तो हमारे अराउंड बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, वो किसके बने हुए हैं? डिफरेंट मटीरियल्स के. किसके बने हुए हैं बच्चों? हमारे अराउंड डिफरेंट मटीरियल्स के. तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर मटीरियल्स, तो हम क्या बोलेंगे? Any substance used to create an object is called a material. कोई भी substance जो किसी object को create करने में help करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं material. And materials can be of different types. It can be a paper, it can be a wood, it can be a cloth, it can be a glass, metal, plastic. Right? तो materials जो होते हैं ना बच्चों, अलग अलग types के होते हैं जो हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. क्या क्रिएट करने में हेल्प करते हैं? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को. क्या मैं बिना मटेरियल के कोई ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ? क्या मैं वुड, पेंसिल को बिना वुड के बना सकती हूँ? क्या मैं पेपर, जो हमारी बुक है, उसको बिना पेपर के बना सकती हूँ? नहीं. तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं. ठीक है, बट कोई मटेरियल से हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. क्या मैं बच्चों सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल ही बनाती हूँ? सिर्फ एक बॉटल ही क्रिएट कर सकते हैं हम? नहीं. प्लास्टिक से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? प्लास्टिक से हम कोई कवर, बुक कवर, ठीक है, प्लास्टिक से हम प्लास्टिक बैग क्रिएट कर सकते हैं. हम अलग अलग टाइप्स की चीजों को क्रिएट कर सकते हैं एक ही सेम मटेरियल से. आई चीज समझ में कि अगर मटेरियल हमारे पास एक ही है, उससे हम अलग अलग टाइप की चीजों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. आई चीज समझ में? जैसे कि चलो हम ऑब्जर्व करते हैं. सबसे मैंने लिया पेंसिल. पेंसिल मैंने क्या ऑब्जर्व किया? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. मैं किसको ऑब्जर्व कर रही हूं बच्चों? देखो, मैं किसको ऑब्जर्व कर रही हूं बच्चों? ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी पेंसिल. ये किस मटेरियल की बनी हुई है? वुड की. ठीक है, लेड पेंसिल सुना है ना, वो किसकी बनी होती है? लीड की. क्या है? ये जो हमारी टिप है ना पेंसिल की, किसकी बनी होती है? तो ये भी लिख देते हैं. चलो नेक्स्ट में क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ऑब्जर्व किया बैग. अब बैग अलग अलग चीजों को बना हो सकता है. बैग कैन बी अ पेपर बैग. बैग बच्चों कैन बी अ प्लास्टिक बैग. बैग कैन बी अ बच्चों क्लॉथ बैग. बैग क्या? जूट बैग.
तो अलग अलग टाइप्स के बैग्स हो सकते हैं ना, राइट। नेक्स्ट मैंने क्या लिया बच्चों, टेबल। अब टेबल बच्चों वुड की भी बनी हो सकती है, टेबल प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, ठीक है। टेबल हमारी स्टील की भी बनी हो सकती है। आई जी समझ में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बच्चों जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या ऑब्जेक्ट्स जो है आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। क्या ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। आई जी समझ में। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। हम जब चेयर देखते हैं, चेयर वुड की बनी होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या डली होती है, उसके अंदर आयरन की वो डली होती है टू सिक्योर द चेयर। उसके ऊपर क्या लगा होता है, क्लॉथ लगा होता है टू मेक इट कंफर्टेबल। तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है बट दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। आई जी समझ में। अब कोई एक मटेरियल, वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स। अब कोई एक मटेरियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। आई जी समझ में। तो अब तक हमने क्या, ये तीन चीजें अच्छे से ऑब्जर्व कर ली और पढ़ भी ली। आई जी समझ में। अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है अर्लीस्ट पॉटरी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये आपको जानना है कि अर्लीस्ट पॉटरी जो थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कैसी थी। आप ये देख रहे हो, आप ऐसी डिजाइन आपने जरूर देखी होंगी हमारे पॉट्स पे, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप्स के आपने डिजाइन जरूर देखी होगी म्यूजियम्स वगैरह में। आई जी समझ में। तो ये क्या थी, अर्लीस्ट पॉटरी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। पॉटरी डेट्स बैक 7000 टू 8000 ईयर्स, ठीक है। पॉटरी जो है बच्चों वो डेट्स बैक मतलब कब से शुरू हो चुकी थी, 7000 टू 8000 ईयर्स बैक से ही शुरू है। आई जी समझ में। फाउंड इन लोहरदेवा गंगा प्लेन्स एंड मेरारगर बलोचिस्तान। आई जी समझ में। कहाँ फाउंड हुई थी, गंगा प्लेन्स में, बलोचिस्तान जो कहाँ है, पाकिस्तान में, यहां पर ये फाउंड हुई थी। आई जी समझ में। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड क्राफ्ट। इसने किस चीज की बिगनिंग करी थी, सेटल्ड लाइफ की। मतलब पहले क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दूसरी से तीसरी जगह जाते थे, ठीक है। पर इसने क्या मार्क किया, सेटल्ड लाइफ, मतलब लोग क्या एक जगह सेटल्ड होना शुरू हो गए थे। और इसने किसकी स्टार्ट की थी, क्राफ्ट की, जो अब हम बोलते हैं ना आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहां से शुरू हुआ था क्राफ्ट का। आई जी समझ में। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन अराउंड 4000 BCE। जो इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जो चेंजेस आए। अब तक तो क्या पॉटरी यूज हुई, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कि पॉटरी जब आई इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। अब क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। इवोल्यूशन कब आया था, ये 4000 BCE में आया था। ये क्या था, सिंधु सरस्वती कल्चर्ड बिगेन यूजिंग द पॉटर्स व्हील। अब तक तो सिर्फ पॉटरी आई, सेटल लाइफ होने लगी, क्राफ्टिज्म आया, ठीक है। बट सिंधु सरस्वती जो कल्चर था बच्चों, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, यूजिंग पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील का यूज करना स्टार्ट किया। इधर आप क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट किसका स्टार्ट किया था, पॉटर्स व्हील का, ऐसा कुछ दिखता है। किसका स्टार्ट किया था बच्चों, पॉटर्स व्हील की स्टार्टिंग करी थी। दे इंट्रोड्यूस्ड व्हील्ड टर्न्ड पॉटरी। किसका इंट्रोडक्शन किया था, व्हील्ड टर्न्ड पॉटरी का। पिगमेंटेशन, प्रोटेक्टिव डेकोरेटिव स्लिप्स, मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग टेक्निक्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्राफ्ट लाया, पॉटरी को किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डेकोरेटिव चीजें लाए कि कैसे हम किसी चीज को डेकोरेटिव बना सकते हैं और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आई चीज समझ में। तो ये क्या था, इवोल्यूशन था जो किसने किया था, सिंधु सरस्वती कल्चर में हुआ था ये। आई चीज समझ में। अब कौन थी, हड़प्पन पॉटरी 2600 to 1900 BCE। अब ये क्या यूज करते थे, ये यूज करते थे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का। किसका यूज करते थे, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का। ये क्या यूज करते थे, ब्राइट रेड बेस यूज करते थे और उसके ऊपर ब्लैक कलर के पेंट से डिजाइन्स बनाते थे। क्या यूज करते थे, रेड कलर का सरफेस यूज करते थे। आप इधर देख रहे हो, ये ब्लैक कलर सॉरी रेड कलर का सरफेस यूज करते थे और क्या ब्लैक कलर से इसके ऊपर डिजाइन्स बनाते थे, ठीक है। तो sophisticated techniques during the Harappan civilization, bright red surface with black painted designs.
आई चीज समझ में। देन देयर मोटिव्स इंक्लूडेड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये क्या बनाते थे, इसके ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाते थे। क्या बनाते थे, इसके ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाते थे। आई चीज समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन था हमारा, पॉटरी मेकिंग प्रोसेस। क्या था हमारा, पॉटरी मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते थे, अभी देख रहे हो, आपने आज भी देखा होगा, इसमें क्या यूज करते हैं हम, क्ले का यूज करते हैं। और क्ले से हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। सेम पॉट्स बनाते हैं, टी कप्स बनाते हैं, ठीक है। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं ना, क्ले के बने हुए होते हैं ना, तो इसको हम बनाते हैं और जब ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उनको हमने फिर नाम दे देते हैं टेराकोटा। क्या नाम दे देते हैं, टेराकोटा। चलो देखते हैं। क्ले केयरफुली प्रिपेयर्ड, क्लीन, सीव्ड एंड नीडेड। पहले तो क्ले को, ठीक है, क्लीन किया जाता है, उसको सीव्ड किया जाता है, शेप दी जाती है, और नीड किया जाता है, मतलब लॉक कर दिया जाता है। शेप्ड ऑन अ व्हील एंड बेक्ड इन किल्न्स। इसको क्या करते हैं, शेप करते हैं व्हील पे। यहाँ पे देखो, ये ऐसे अलग अलग शेप दे देंगे इसको, इससे जग भी बन जाएगा, इससे पॉट भी बन जाएगा, इससे अलग अलग डिजाइन की शेप्स बन जाती हैं, ठीक है। और इसको किल्न्स में, मतलब फिर इसको ड्राई करते हैं। आई चीज समझ में, ड्राई नहीं करेंगे तो ये फिर टूट जाएगा। बेक्ड क्ले पॉटरी नोन एज, और ये जो बेक्ड क्ले पॉटरी होती है, क्या, जो बेक्ड क्ले पॉटरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, टेराकोटा। क्या कहते हैं, टेराकोटा। आई चीज समझ में, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, जो अलग अलग डिजाइन जो हमने क्रिएट किए, जो हमने क्ले से अलग अलग डिजाइन्स बनाई, अलग अलग चीजें बनाई, मिट्टी का यूज किया, ब्राइट रेड कलर्स के जो यूज किया हमने सरफेसेस का, आज समझ में, इसको किसके लिए यूज करते थे, यूटिलिटी एंड स्टोरेज के लिए। किसके लिए, यूटिलिटी एंड स्टोरेज के लिए। आज भी बोला जाता है कि जो हमारे क्ले के जो हमारे बाउल्स बने होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बने हुए होते हैं, दे आर अ वेरी गुड, बिकॉज वो स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंड दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। वो चीजों को सेफ रखते हैं रेदर देन प्लास्टिक्स। आई चीज समझ में। सो दे आर यूज्ड फॉर कुकिंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ऑयल, घी, लार्ज स्टोरेज जार्स एंड पॉटरी, आर्टिफिशियल शोकेस्ड इन, ठीक है। अब ये जो लार्ज केसेस होते हैं उसको हम यूज तो नहीं कर सकते, तो वो कहाँ शोकेस करते हैं हम, म्यूजियम्स में। और एक म्यूजियम्स कहाँ पर है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मेरे इंडिया का अगर बोले तो आप देख सकते हो उसको, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। आई चीज समझ में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट्स को अराउंड अस। हमारे हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। एक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज हो सकता है, और हमारे अराउंड क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम मटीरियल्स हम देख सकते हैं। आई चीज समझ में। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया के अंदर कैसे, सब कॉन्टिनेंट में कैसे पॉटरी आई। फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। आई जी समझ में जो, तो अब इसमें हमको एक असेसमेंट लेते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटीरियल। अब मटीरियल क्या होता है, मटीरियल इज एनी सब्सटेंस विच इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। आई जी समझ में। तो मटीरियल क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मटीरियल। इनमें से कौन सा मटीरियल नहीं है, पेपर। क्या पेपर एक मटेरियल नहीं है, पेपर तो मटेरियल है। क्या वुड एक मटेरियल नहीं है, वुड इज अ मटेरियल। क्या आयरन एक मटेरियल नहीं है, आयरन इज अ मटेरियल। पर क्या एयर मटेरियल है, नो, एयर कोई मटेरियल थोड़ी है। इससे क्या मैं कुछ बुक बनाऊंगी, इससे मैं पेपर बनाऊंगी, एयर इज ऑल अराउंड अस, ठीक है। तो एयर इज नॉट अ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट, डैश डेवलप टेक्निक ऑफ व्हील पॉटरी प्रोडक्शन। किसने डेवलप की थी व्हील पॉटरी प्रोडक्शन, किसने डेवलप किया था, तो वो कौन था, सिंधु सरस्वती कल्चर। किन्होंने किया था, सिंधु आई जी समझ में। नेक्स्ट, earliest pottery of Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga plains. अब जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट पॉटरी थी वो सबसे पहले कहाँ फाउंड हुई थी, 7,000 to 8,000 years बैक। कहाँ पे, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, और कहाँ पे, हमारी गंगा प्लेन्स में। तो इट इज ट्रू। आई जी समझ में बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।